मूवी की स्टार्टिंग में हम एक टीचर को रोते हुए देखते हैं और उसके सामने एक लड़का बैठकर उसे घूर रहा था। उस टीचर के सर से ब्लड निकल रहा होता है। उसके बाद हम ब्रैडली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सोकर उठता है और तैयार होकर अपनी कार से बाहर निकल जाता है। वो अपनी कार को एक होटल के सामने रोकता है जहाँ पर वो काम करता था। उसका बॉस वहाँ पर सारे एम्प्लॉय को इकट्ठा करता है और उन्हें उनका काम असाइन करता है और उसके बाद वो ब्रैडली को अपने ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस में वो उसकी तारीफ करता है कि वो कैसे होटल में मन लगाकर काम करता है। वो उसके फ्यूचर प्लान के बारे में भी पूछता है कि वो आगे क्या करने वाला है। उसका मैनेजर उसको बोलता है कि शहर के एक होटल में कुछ मैनेजर की पोस्ट खाली है, तुम वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। एक तरह से वो मैनेजर उसके मजे ले रहा था। फिर वो उसको गाली देकर अपने रूम से भगा देता है और ब्रैडली फिर से होटल में अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। होटल में उसके 3 साथी और थे। वहाँ पर क्रिस नाम का एक एम्प्लॉय होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंदे मजाक कर रहा था। ये सब सुनकर ब्रैडली उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद क्रिस उसके पास आता है और उसको मारने की धमकी देता है और उसे बहुत भला बुरा कहता है। ये सब सुनकर ब्रैडली डर जाता है। एक तरह से वो उसकी रैगिंग ले रहा था। उसके बाद वो उसको सड़ा हुआ बर्गर खाने के लिए कहता है। अब वहाँ पर उनका एक साथी ब्रैनसन उसे रुकने के लिए कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन क्रिस था अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। वो ब्रैनसन को भी जाके धमका देता है और फिर से वो ब्रैडली के पास आता है और उसे बर्गर खाने के लिए बोलता है। ब्रैडली डरते हुए वो सड़ा हुआ बर्गर खाने लगता है। तभी वहाँ पर ब्रैनसन अपनी कार के पास जाता है और अपनी कार से एक गन निकालता है और होटल में आकर वो सीधा क्रिस को शूट कर देता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी डरकर चिल्लाने लगती है। वहाँ का शोर सुनकर उसका बॉस भी वहाँ पर आता है और जैसे ही वो ब्रैनसन के हाथ में गन देखता है वो तुरंत अपने ऑफिस की ओर भागता है, लेकिन ब्रैनसन उसके ऑफिस में जाकर उसको भी शूट कर देता है। अब वहाँ पर क्रिस की गर्लफ्रेंड बहुत शोर कर रही होती है। ब्रैनसन उसे चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो चुप नहीं होती और तभी ब्रैनसन उसका भी काम तमाम कर देता है। अब वहाँ पर ब्रैनसन ब्रैडली के पास आता है, जिसको देखकर ब्रैडली बुरी तरह डर रहा होता है। उसे लग रहा था कि वो भी अब मारा जाएगा, लेकिन ब्रैनसन उससे नहीं मारता और उससे लाशों को ठिकाने लगवाने के लिए बोलता है। अब वो दोनों सारी बॉडीज को ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और होटल के दरवाजे को बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रैनसन अपनी कार में ब्रैडली को बैठने के लिए बोलता है। अब रास्ते में जाते वक्त ब्रैनसन कैलकुलेट करता है कि दूसरी शिफ्ट को होटल में आने में अभी 7 घंटे हैं। उसके बाद ही सबको पता लगेगा कि होटल के अंदर लोगों को मारा गया है। अब वो रास्ते में नाश्ता करने के लिए एक होटल के सामने रुकते हैं। अंदर जाकर वहाँ पर ब्रैनसन अपने लिए और ब्रैडली के लिए कुछ ऑर्डर करता है। वहाँ पर ब्रैडली अभी भी डरा हुआ था। वो ब्रैनसन से पूछता है कि मुझे इन सब से क्या लेना देना। ब्रैनसन उसको बोलता है कि ये शहर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, लेकिन तुमने एक सड़ा हुआ बर्गर खाया क्योंकि उस बकवास इंसान ने तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला था। तभी उसका नाश्ता वहाँ पर आ जाता है और ब्रैनसन और ब्रैडली नाश्ता करते हैं और साथ में वो एक पार्सल भी ले लेते हैं। रास्ते में ब्रैनसन ब्रैडली से पूछता है कि तुमने पढ़ाई कितने तक की है। वो बोलता है कि मैंने 10th ग्रेड 2 बार पढ़ा है। ब्रैनसन वहाँ पर हंसता है और कहता है कि तुम 10th ग्रेड में फेल हो गए थे, जिस पर ब्रैडली उसको बोलता है नहीं, मुझे बस मेरे कॉलेज वालों ने 10th ग्रेड में रोक लिया था, जिसकी वजह से मुझे 10th ग्रेड दोबारा पढ़ना पड़ा। अब ब्रैनसन अपनी कार को एक घर के सामने रोकता है और ब्रैडली को अंदर चलने के लिए बोलता है। उस घर के अंदर ब्रैनसन की माँ होती है जो देखने में बीमार लग रही थी। ब्रैनसन वहाँ पर ब्रैडली को कुछ भी टच करने से मना करता है और वो अंदर चला जाता है। तभी ब्रैनसन की माँ ब्रैडली से पूछती है कि तुम्हारी शर्ट पर क्या चीज लगा हुआ है। वो बोलता है कि कुछ नहीं, काम करते हुए बस केचप मेरे ऊपर गिर गया था और काफी देर होने की वजह से अब ये सूख चुका है। ब्रैनसन की माँ उसको कहती है कि ये केचप जैसा तो नहीं दिखता और वो उससे वहीं पर रखा हुआ फोन मांगती है और कहती है कि मुझे किसी को कॉल करनी है। ब्रैडली डरते हुए फोन के पास जाता है और फोन को लेकर ब्रैनसन की माँ की ओर बढ़ता है। तभी बीच में ब्रैनसन आके उसको रोक लेता है और वो फोन को तोड़ देता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ भी टच नहीं करना है। वहाँ से वो अपनी रिवॉल्वर को लोड करता है और ब्रैडली को पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देता है। फिर वो दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में ब्रैनसन ब्रैडली से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे साथ काम करना होगा। उन दोनों को रास्ते में पुलिस की कार भी दिखाई देती है, जिसे देखकर ब्रैडली बुरी तरह घबरा जाता है। खैर वो कार आगे निकल जाती है। अब ब्रैनसन ब्रैडली से पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि नहीं। उसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम्हारी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी। वो कहता है हाँ, उसका नाम लीसा था। वो उसको पूछता है कि वो काम कहाँ पर करती है। वो उसको बताता है कि वो एक मॉल में काम करती है। उसके बाद ब्रैनसन उसको पूछता है कि तुमने ब्रेकअप क्यों कर लिया। इसके जवाब में वो बोलता है क्योंकि उसकी बिल्ली मर गई थी, जिसे सुनकर ब्रैनसन खूब हंसता है। वो कहता है कि अब हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने चल रहे हैं, जिसको सुनकर ब्रैडली काफी खुश होता है। अब वो दोनों उसी मॉल में जाते हैं जहाँ पर लीसा काम करती थी। वो उसे बोलती है कि मैं अभी अपने कस्टमर के लिए काम कर रही हूँ, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो ब्रैडली उसको बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हारा कस्टमर बन जाता हूँ, जिस पर लीसा मुस्कुराने लगती है और वो उससे बात करने के लिए रेडी हो जाती है। वो उसको पूछता है कि हमने ब्रेकअप क्यों किया था और कहता है कि तुम्हारी बिल्ली मर गई थी इसलिए, जिस पर लीसा कहती है नहीं, मैं अपनी बिल्ली की केयर करती थी और मैं चाहती थी कि तुम भी इस बात को समझो, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते थे। लीसा उससे ये भी कहती है कि तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ 10th ग्रेड में क्या हुआ था। जिसके बाद ब्रैनसन उनके पास आता है और वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब वो दोनों मॉल से बाहर आ जाते हैं। कार में बैठकर ब्रैनसन ब्रैडली से कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें 10th ग्रेड में दोबारा क्यों पढ़ने दिया। जिस पर ब्रैडली बोलता है कि ये सब मेरी माँ की वजह से नहीं है। एक्चुअली मेरे स्कूल में एक इंसिडेंट हो गया था। जब मैं 7 ईयर्स का था, मैं क्लास में अपने दोस्तों के साथ इरेजर से एक दूसरे को मारने वाला गेम खेल रहा था। तभी वहाँ पर मेरी टीचर मिस बियर्ड आ गई थी और सबको छोड़कर वो मुझे डांटने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने गलती से वही इरेजर उनकी तरफ फेंक दी, जो जाकर उनकी आंख में लगी और उनकी एक आंख फूट गई। और यही सीन हमने
मूवी की शुरुआत में देखा था। वो कहता है कि वो बहुत ही अच्छी टीचर थी, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से उनकी बाकी की जिंदगी खराब हो गई। यहाँ पर ब्रैनसन उसकी बात सुनता है और हंसने लगता है और कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हें इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। ब्रैडली वहाँ पर बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने क्रिस के हाथ से वो सड़ा हुआ बर्गर क्यों खाया? क्योंकि जब भी मैं किसी चीज को लेकर रिएक्ट करता हूँ तो मेरे साथ वाले के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। जिस पर ब्रैनसन उसको बोलता है, ओ अच्छा तो ये बात है, तुम अपनी टीचर के साथ हुए इंसिडेंट की वजह से रिएक्ट नहीं करते हो, चलो हम उस टीचर से मिलकर आते हैं। और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और ब्रैडली की टीचर से मिलने के लिए उसके स्कूल जाता है। ब्रैडली उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और स्कूल के अंदर आ जाता है। आज का दिन शनिवार होता है, इसीलिए वहाँ पर स्कूल में छुट्टी होती है, बस कुछ ही स्टाफ वहाँ पर होता है। जिसके बाद ब्रैनसन रिसेप्शन में ब्रैडली की टीचर मिस बियर्ड का एड्रेस मांगता है और वो ब्रैडली को रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है कि ये है ब्रैडली और ये मिस बियर्ड से मिलकर उनसे सॉरी बोलना चाहता है। वहाँ पर एक टीचर की मुलाकात ब्रैनसन से होती है। ब्रैनसन उसको देखकर कंफर्म करता है कि क्या वो वही टीचर है जिसने ग्रेड 3 में उसे पढ़ाया था, जिस पर वो हाँ बोलकर चला जाता है। अब वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ब्रैडली को पहचान लेती है, जिसके बाद वो मिस बियर्ड का एड्रेस उन्हें दे देती है। अब जैसे ही वो स्कूल के बाहर आते हैं, ब्रैनसन दौड़कर उसी टीचर के पास जाता है जिससे वो अंदर मिला था और वो उसको बुरी तरह से मारने लगता है। अब वो उसको मारने के लिए अपनी गन भी बाहर निकालता है, लेकिन ब्रैडली उसको ऐसा करने से रोक लेता है और उसे चलने के लिए बोलता है। रास्ते में ब्रैनसन ब्रैडली को थैंक यू भी बोलता है कि उसने उसे उस टीचर को मारने से रोक लिया था। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रॉब्लम ब्रैडली में नहीं थी बल्कि ब्रैनसन में थी। वो ब्रैडली की हेल्प करने की बात कहके किसी को भी मार दे रहा था, उसे अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब वो सीधा जाकर ब्रैडली के टीचर से मिलते हैं, जहाँ पर वो उन दोनों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है। ब्रैनसन वहाँ पर बाथरूम यूज करने चला जाता है। इधर ब्रैडली उसके पुराने इंसिडेंट के बारे में अपनी टीचर से बात करता है और उसको सॉरी भी बोलता है और वो उसको माफ भी कर देती है। यहाँ पर ब्रैडली उसकी डॉटर की फोटो भी देखता है और पूछता है कि क्या आपकी शादी हो गई है? उसकी टीचर बोलती है हाँ, मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है। तभी वहाँ पर एक फोन बजता है और मिस बियर्ड उसे उठाने के लिए अंदर जाती है। तभी ब्रैडली टेबल पर रखा हुआ एक फोन देखता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अब इधर ब्रैनसन भी आ जाता है और वो दोनों देखते हैं कि मिस बियर्ड उसके स्कूल से बात कर रही थी, जो उसे टीचर की डेथ के बारे में बता रहे थे, क्योंकि ब्रैनसन ने उसे इतना मार दिया था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तभी ब्रैडली की टीचर ब्रैनसन के हाथ पर चोट के निशान देखती है, जिससे उसको ब्रैनसन पर शक होता है और ये बात ब्रैनसन को भी पता चल जाती है कि टीचर को मुझ पर शक हो गया है। और तभी वो गन निकालकर उसकी टीचर को भी मारने वाला होता है, लेकिन ब्रैडली उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब हो जाता है। अब ब्रैनसन उसकी टीचर को भी अपनी कार में बैठा लेता है। अब रास्ते में ब्रैडली उसको बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है, जिसके बाद ब्रैनसन अपनी कार को एक होटल के सामने रोकता है। वहाँ पर एक वेट्रेस उनसे ऑर्डर लेने के लिए आती है। वहाँ पर वो तीनों डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है, जिस वजह से ब्रैनसन वेट्रेस को थोड़ी देर बाद आने के लिए बोलता है। अब ब्रैडली ब्रैनसन से वॉशरूम जाने के लिए पूछता है, जिस पर वो उसे 2 मिनट में वापस आने के लिए बोलता है। अब वो अंदर जाके उसी फोन से जो उसने टीचर के घर से उठाया था वो पुलिस को कॉल करता है और ब्रैनसन के बारे में बोल देता है और अपना एड्रेस भी उन्हें बता देता है। अब उसके बाद वो तुरंत फोन कट करके वॉशरूम से बाहर आ जाता है। अब वहाँ पर दूसरी वेट्रेस फिर से उनके पास ऑर्डर पूछने के लिए आती है, लेकिन वो सब अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है। और तभी ब्रैनसन और उस वेट्रेस के बीच कहासुनी हो जाती है और वो गन से वेट्रेस के पैर में शूट कर देता है। और तभी वो बाहर पुलिस की कार की आवाज सुनता है और वो पूछता है किसने उन्हें यहाँ पर बुलाया। वो उसकी टीचर को गन दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने उन्हें यहाँ पर बुलाया, और उसके तुरंत बाद वो उस पर भी फायर कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो बुलेट सीधा जाके ब्रैडली के हाथ में लगती है। ब्रैनसन उसके लिए बुरा फील करता है और वो जल्दी से फर्स्ट एड लाने के लिए बोलता है। तभी ब्रैडली उसको बोलता है कि मैंने ही इन पुलिस वालों को बुलाया है, जिसके बाद ब्रैनसन को अब समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो बाहर जाके अपनी गन पुलिस वालों पर भी तान देता है, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कई फायर करती है और उसे वहीं पर मार देती है। ब्रैडली ने अपनी समझदारी से आगे होने वाले खतरों को रोक लिया था। यहाँ पर ब्रैडली के पास दिमाग कम नहीं था, बल्कि ब्रैनसन एक गुस्सैल पागल साइको किलर था। मूवी के लास्ट में हमें मिस बियर्ड का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रैडली अपनी टीचर की बेटी के साथ वही इरेजर वाला गेम खेल रहा था और उसके बाद ब्रैडली की माँ का फोन आता है, जिसके बाद वो अपनी टीचर से बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।